हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस में। और मैं आपका दोस्त राजकुमार अरोड़ा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी आप मेरी वीडियो देखते रहे हैं उस सब में मैं अकाउंटेंट और टैक्स अकाउंटेंट के लिए जो भी काम होता है, जनरली जो भी काम होता है, चाहे अकाउंटिंग से रिलेटेड, टैली से, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस या पीएफ, ईएसआई वगैरह, तो इन सब के टॉपिक पर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है। और किसी चीज कोई और भी इस वीडियो को अपनी नॉलेज के लिए देख सकता है। तो आज का मैंने टॉपिक लिया है जीएसटी का। इसमें मैंने एक केस लिया है और उससे जीएसटी की कंपटीशन बनाई है, यानी कि क्या ग्रॉस लाइबिलिटीज आई है, कितना आउटपुट है, कितना इनपुट आया है। और साथ ही इस बार मैं साथ में जो भी जीएसटी की ट्रांजेक्शन होगी उसकी एंट्रीज बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक केस है चार्म लिमिटेड। चार्म लिमिटेड एक कंपनी है। चार्म लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ झारखंड, मैन्युफैक्चरर्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड अपॉइंटेड मिस्टर हैंडसम ऑफ मुंबई हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एज देयर डील कैडर एजेंट डीसीए टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। चार्म लिमिटेड जो कंपनी है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, झारखंड की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की। और वो मिस्टर हैंडसम जो कि डील क्रेडर एजेंट है और वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र का है, तो उसको अपॉइंट करती है कि भैया हमारे प्रोडक्ट बेचो। मैं बता दूं आपको, डील क्रेडर एजेंट क्या होता है। एक तरीके से वो कमीशन एजेंट होता है। डीसीए एक कमीशन एजेंट होता है जो कि किसी पार्टी के बिहाफ में माल बेचता है और अपना कमीशन काटता है और बाकी हिसाब किताब देखकर क्लियर कर लेता है। Next, being a DCA, he agrees to raise invoice in his own name and also guaranteed for the realization of payments from customer to Charm Limited। और साथ में वो ना अपने ही नाम से बिल रेज करता है और साथ में गारंटी देता है कि मैं जितना भी चार्म लिमिटेड को पेमेंट करूंगा, जितना भी मैं कस्टमर से रियलाइज करूंगा, पूरी पूरी फुल पेमेंट। इन ऑर्डर टू रियलाइज द पेमेंट फ्रॉम कस्टमर ऑन टाइम, ही एक्सटेंड्स शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन्स टू देम एंड चार्जेस इंटरेस्ट फॉर द सेम। अब यहाँ ध्यान ध्यान देने वाली बात है कि डीसीए यानी कि मिस्टर हैंडसम क्या करता है कि वो कस्टमर को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। कि भाई शॉर्ट टर्म लोन यानी कि मान लेते हैं किसी को उसने माल क्रेडिट पर दिया है, उधार पर दिया है, तो उनको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, उसका इंटरेस्ट चार्ज करता है ताकि वो उस लोन को ले लें और वो उसको पेमेंट कर दें और इंटरेस्ट उसको चुकाते रहें। तो इन शॉर्ट इंटरेस्ट का इसको बेनिफिट हो गया और चार्म लिमिटेड के बिहाफ में पैसा कलेक्ट हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं क्या क्या बनी हुई है। यह है मिस्टर हैंडसम प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन कैरिड आउट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2022। मिस्टर हैंडसम यानी कि डीसीए ने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है आउटवर्ड सप्लाई की, यानी कि ये आउटवर्ड सप्लाई है, जो जो माल इसने बेचा होगा, माल या जो भी है। Number one, goods sold by Mr. Handsome in his DCA capacity interstate transaction। मिस्टर हैंडसम ने डीसीए कैपेसिटी से 2,80,000 रुपये का माल बेचा है इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन में। चलो साथ साथ ये एंट्री बनाते चलते हैं कि इसकी एंट्री क्या बनेगी। ये मिस्टर हैंडसम की बुक्स में बनेगी, ध्यान देने वाली बात है। इसकी एंट्री बनेगी हमारी पार्टी अकाउंट डेबिट। पार्टी का मतलब जिसको भी इसने माल बेचा है, टू सेल्स जीएसटी 18%, टू आउटपुट सीजीएसटी 9%, टू आउटपुट एजीएसटी 9%। ठीक है, एक्चुअली में ये सारा माल 18% वाला है। नंबर टू, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द एबव कस्टमर फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर द टाइमली पेमेंट ड्यूज इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। 20,000 रुपये का इसने माल जो है कस्टमर से चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट के, जो लोन प्रोवाइड कर रहा है। कमीशन बिल रेज्ड ऑन चार्म लिमिटेड इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ डीसीए सर्विस प्रोवाइडेड। और चार्म लिमिटेड को इसने बिल दिया 30,000 रुपये का कमीशन बिल के लिए, यानी कि जो कमीशन वो चार्ज करेगा ना, उसके लिए बिल रेज किया है चार्म लिमिटेड को। और फोर्थ वाला है इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स रिसीव फ्रॉम चार्म लिमिटेड। चार्म लिमिटेड से गुड्स रिसीव हुआ, सिंस being a DCA, no consideration was paid, value under section 15 is rupees 2 lakh। अब ध्यान देना है, ये फोर्थ वाला पॉइंट देखिए, इसको चार्म लिमिटेड से माल आया है 2 लाख रुपए का,
विदाउट एनी कंसिडरेशन। ठीक है, तो आगे जाके देखेंगे हम, इसकी भी एंट्री बनाएंगे। फिफ्थ, रिसीव ट्रेनिंग इन मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम चार्म लिमिटेड एज पर द डीसी एग्रीमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। डीसी एग्रीमेंट था कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग की सर्विस या ट्रेनिंग दी जाए, तो चार्म लिमिटेड उसको फ्री सर्विस दे रही है, जबकि कंपनी चार्जेस ₹75,000 फॉर सच ट्रेनिंग व्हेन दे प्रोवाइड सेम टू द अदर्स। जबकि अगर वो कंपनी यानी कि चार्म लिमिटेड अगर किसी और को सर्विस देती तो 75,000 75,000 चार्ज करती। तो इसको डीसीए को, मिस्टर हैंडसम को फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये हमारी कुल कैलकुलेशन है, इसके बेस पे हमने सॉल्यूशन निकालना है। अब यहाँ ध्यान देना, एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स ऑन बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज 9% सीजीएसटी एसजीएसटी एंड 18% ऑफ आईजीएसटी है। ठीक है, तो इसके बेस पे हमने ग्रॉस लाइबिलिटीज निकालनी है और आईटीसी निकालना है। अब देखते हैं, और साथ साथ यहाँ पे एंट्री बताऊंगा मैं आपको। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स इन डीसी कैपेसिटी 2,80,000 का 9%। उसने इंटरस्टेट सेल करी है डीसी कैपेसिटी में 25,200 की पब्लिक को। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी कस्टमर अकाउंट डेबिट यानी कि पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स जीएसटी 18%, टू आउटपुट सीजीएसटी 9%, टू आउटपुट एसजीएसटी 9%। सेल्स में 2,80,000 जाएंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी में जो ये लिखा हुआ 25,200 जाएंगे। नंबर 2 आते हैं, सप्लाई ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी कस्टमर्स इंटरस्टेट 20,000 का 9%। अब मैंने कहा था ना कि वो कस्टमर को माल दे देता है और फिर लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, और इस तरीके से उसको लोन भी चल रहा है और उस पर इंटरेस्ट भी कमा रहा है वो, और उससे क्रेडिट मिल गया, उस कस्टमर से पैसे भी मिल गए। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, फिर से इसकी एंट्री बनेगी कस्टमर या पार्टीज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट फैसिलिटी इंटरेस्ट। क्रेडिट फैसिलिटी इंटरेस्ट ये हेडिंग अपने अपने तरीके से बनाई जा सकती है। पार्टी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट फैसिलिटी इंटरेस्ट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। 20,000 रुपये में क्रेडिट फैसिलिटी इंटरेस्ट में जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी में 1800 जाएगा। नंबर 3, सप्लाई ऑफ कमीशन सर्विसेज 30,000 का 18%। उसने चार्म लिमिटेड को बिल दिया है अपना कमीशन अर्न का 30,000 रुपये का, और आईजीएसटी क्योंकि वो चार्म लिमिटेड दूसरे स्टेट में है और ये महाराष्ट्र में है डीसीए, तो इसने कमीशन का बिल दिया है। तो हम एंट्री बनाएंगे चार्म लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम ना डीसीए के अकाउंटेंट है उसको बेस पर बना रहे हैं। तो चार्म लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव या डील क्रेडिटर कमीशन, चार्म लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डील क्रेडिटर कमीशन डीसीए कमीशन टू आउटपुट आईजीएसटी, ध्यान रखना आईजीएसटी है 5,400 रुपये की। तो सप्लाई कमीशन सर्विस की बन गई चार्म लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डीसीए कमीशन टू आउटपुट आईजीएसटी। टोटल वैल्यू टैक्सेबल सप्लाईज होगी 5,400 आईजीएसटी, सीजीएसटी 27,000, एसजीएसटी 27,000। ठीक है, ये तो आउटपुट का हिसाब किताब हो गया। अब हम आते हैं इनपुट में। इनपुट यानी कि जितना भी माल हमारे पास परचेज करा या जितनी भी हमें इनपुट मिली है उसका हिसाब किताब। तो एक हेडिंग बना लेंगे पहले हम, कंप्यूटेशन ऑफ एलिजिबल आईटीसी। एलिजिबल आईटीसी का मतलब हमें कौन कौन सी आईटीसी इनपुट अलाउ है, वही लेंगे हम जो गवर्नमेंट के हिसाब से इनपुट अलाउड है, अदरवाइज नहीं। तो नंबर 1 है गुड्स रिसीव फ्रॉम चार्म लिमिटेड। चार्म लिमिटेड से माल आया था इसका 2 लाख का विदाउट एनी कंसिडरेशन का, लेकिन उसकी भी हम एंट्री, उसका 2 लाख का गुड्स माना जाएगा और उसमें आईजीएसटी लगेगी 36,000। तो इसकी एंट्री अगर ये बनाएगा तो कैसे बनाएगा, तो ये इसने परचेज करी है, परचेज आईजीएसटी 18%, इनपुट आईजीएसटी 18% टू चार्म लिमिटेड, या 36,000 की ये एंट्री बना देगा परचेज की तरह, जबकि वो विदाउट एनी कंसिडरेशन है, लेकिन कुल मिला के फाइनली उसको पेमेंट तो करनी है। ठीक है, तो फिर वो उसका जब लेजर बनाएगा चार्म लिमिटेड का तो उसके हिसाब से पेमेंट करते दिखाएगा। नंबर 2, रिसीव ट्रेनिंग फ्रॉम चार्म लिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ध्यान रखना कि हम इसकी कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, जो इसको ट्रेनिंग दी गई है डीसीए को, मिस्टर हैंडसम को,
चार्म लिमिटेड के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट। Mr. Ansem is not the sole agent of Charm Limited and therefore they are not related person. Accordingly, supply of training free of cost would not become supply under GST. तो यहाँ पे कुल मिला के वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी जीएसटी में, फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्रेनिंग मिली है तो उसका आउटपुट, उसका इनपुट कुछ नहीं है, नील माना जाएगा, चाहे भले ही वो किसी और को प्रोवाइड करता तो 75,000 की थी। ओके, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज टोटल आई है IGST 36,000। ध्यान देखना, पीछे आउटपुट आया था 5,400, CGST 27,000, SGST 27,000 टोटल, और IGST बैठी है 36,000। यहाँ पे अभी हम सेट ऑफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये एंट्रियाँ कैसे कैसे बन रही है, बहुत डिफरेंट एंट्रीज बनी है इसमें, तो उसका ध्यान रखना कि जीएसटी में ये लॉ के हिसाब से एंट्री बनाई गई है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं और वीडियो बनाऊं और टैली, अकाउंटिंग, टैक्सेशन से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाता रहूं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।